So let us continue down the rabbit hole, which is an extract from Alice in Wonderland by Lewis Carroll. Let us discuss the further on story. Come, there is no use in crying like that, Alice said to herself. Alice ने खुद को बोला, अब रोना बंद करो, अब रोना बंद भी करो, रोने में कोई फायदा नहीं है. There is no use. Rather sharply, इस बार थोड़ा उसने शार्प तरीके से बोला, थोड़े कड़े स्वर में, अपने आप को दिलासा देते हुए. रोने धोने से कोई फायदा नहीं होने वाला है. चलो एलिस, I advise you to leave work this minute. She generally gave herself very good advice. जब हम लोग मुश्किल की घड़ी में आ जाते हैं तो ये हम पे ही डिपेंड करता है कि हम अपने मन को, दिमाग को कैसे मजबूत बनाएं. किसी दूसरे के एडवाइस से मानने वाले नहीं हैं हम लोग खुद से ही संभल सकते हैं. जरूरत होती है हमारे सेल्फ एम्पावरमेंट की. एलिस ने भी उस सिचुएशन में यही किया, सेल्फ को एम्पावर कर रही है. उसने कहा कि मैं एडवाइस देती हूँ तुम्हें मतलब किसे? खुद को. एलिस खुद को ही एडवाइस दे रही है, टू लीव ऑफ दिस मिनट. जो हो गया सो हो गया, अभी इस मौजूदा समय पर दुख मनाने का समय नहीं है. She generally gave herself very good advice. बहुत अच्छा एडवाइस दिया उसने अपने आप को. Though she very seldom followed it. हालांकि जो एडवाइस वो खुद को देती थी ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में, वो उसको फॉलो शायद ही कभी करती थी. सेल्डम मतलब शायद ही, ना के बराबर. And sometimes she scolded herself so severely as to bring tears into her eyes. कभी कभी तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रही थी और कभी कभी इतना अपने आप को डांट दे रही थी ना कि उसकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे. खूब जोर से डांट दे रही थी कि इतना बड़ा बेवकूफी तुमने कैसे किया, इतनी स्टुपिडिटी कैसे की तुमने. छींक मारी और इधर मैसेज आ गया. छींकू मैसेज. Yes. And once she remembered trying to box her own ears for having cheated herself in a game of croquet. She was playing against herself. एक बार उसको याद आ गया इसी मोमेंट पे कि कभी कभी वो खुद को लेके इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती थी ना, जैसे अभी बताया कि कभी कभी तो एडवाइस देती थी, कभी कभी डांट देती थी, इतना डांट देती थी खुद को रो पड़ती थी. और एक बार तो उसको याद आ गया कि एक बार वो क्रिकेट का गेम खेल रही थी. क्रिकेट नॉट क्रिकेट, ये क्रिकेट बॉक्स बॉक्स बना के कुछ खेला जाता है. वो गेम खेल रही थी और उस गेम में उसने खुद को चीट किया. खुद को कैसे चीट किया? जैसे कभी कभी हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो टीम ए भी हम ही लोग होते हैं, टीम बी भी हम ही लोग होते हैं, है ना. तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जैसे अगर टीम ए की तरफ से खेल रहे हैं तो टीम बी को चीट कर लेते हैं. भाई टीम बी तो हम ही है. तो उसने खुद को चीट कर लिया एक गेम में और इसके लिए उसने अपने कान पे एक बॉक्स लगाया था, एक जोरदार थप्पड़ उसने लगाया था. फॉर दिस क्यूरियस चाइल्ड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी टू पीपल. क्योंकि ये जो बच्ची थी ना एलिस, क्यूरियस चाइल्ड, क्यूरियस मीन्स शी हैड अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी. जैसे उसके मन में हर एक बात को लेके क्यूरियोसिटी था कि क्या होने वाला है, क्या होगा अगर हम टीम ए की तरफ से खेलेंगे तो टीम बी में क्या हो रहा होगा, टीम बी की तरफ से खेल रहे हैं तो टीम ए में उस वक्त क्या दिमाग में चल रहा होगा. उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी थी. तो ये जो क्यूरियस चाइल्ड थी ये बहुत ही फॉन्ड ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी टू पीपल. ये बड़ी शौकीन थी. किस बात की शौकीन थी भाई? प्रिटेंडिंग टू पीपल. जैसे हम लोग कोई गेम खेलते हैं और उस गेम में कोई दूसरा पार्टनर नहीं है तो हम लोग प्रिटेंड करते हैं, ठीक है, इस तरफ भी हम ही हैं और फिर उस तरफ से जाके बैठ के फिर हम ही खेलते हैं, फिर इधर से एक बार हम आके खेलेंगे, फिर उधर से भी हम जाके खेलेंगे. तो ऐसा प्रिटेंड करते हैं हम लोग कि हम लोग दो हैं. हाँ ठीक बोले, अच्छा एग्जांपल दिए लूडो का. लूडो का एग्जांपल भी ऐसे ही होता है. कभी कभी हम लोग सिंगल हैंडेड भी खेल सकते हैं, पत्ती उत्ती वाला गेम भी हम लोग सिंगल खेल सकते हैं, है ना. तो उसको भी बहुत अच्छा लगता था दो पीपल बन के खेलने में, बहुत मजा आता था. और एक बार ऐसे ही खेलने में उसने खुद को चीट कर लिया और चीट कर लिया तो खुद को थप्पड़ मारी थी. बट इट्स नो यूज नाउ. यहाँ 110 लिखा हुआ है, लास्ट डे हम लोग पढ़े थे 9 है. बट इट्स नो यूज नाउ थॉट पुअर एलिस. लेकिन अब एलिस ने सोचा कि अब कोई फायदा नहीं है, अब खुद को डांटने का या खुद को एडवाइस देने का कोई फायदा नहीं है. इट्स नो यूज नाउ टू प्रिटेंड टू बी टू पीपल. अब दो पीपल बनने का कोई फायदा नहीं है, दो साइड में बैठने का कोई फायदा नहीं है. इस जगह पे पहुंचने वाली मैं ही हूँ
और इस जगह से पहुँचने के लिए अब इस जगह से निकलने के लिए ट्राई करने वाली भी मैं ही हूँ। जो बेवकूफ़ी की थी वो भी मैं ही हूँ और अब स्मार्टनेस जो मुझे दिखलाना है यहाँ से निकलने के लिए वो भी मैं ही हूँ। तो अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो मैं फँस चुकी हूँ। To pretend to be two people. Why? There is hardly enough of me left to make one respectable person. और अब एक और वजह है, मैं यहाँ 2 आदमी नहीं बन सकती, उसके पीछे एक और वजह है और वो वजह क्या है? अब मैं इतनी छोटी हो गई हूँ, घट के मेरा हाइट इतना छोटा हो गया है, अब तो मैं खुद ही परफेक्ट इंसान हूँ ही नहीं, मैं बची ही नहीं। नथिंग अ सॉर्ट ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ मी। अब तो मेरे अंदर खुद का एक काइंड ऑफ जो पर्सनैलिटी है मेरा वो बचा ही नहीं है। तो अब मैं क्या 2-2 पर्सनैलिटी प्ले करूँगी? मेरा तो एक ही पर्सनैलिटी नहीं है। Soon her eye fell on a little box, glass box. अचानक उसकी आँख पड़ी बगल में एक ग्लास बॉक्स के ऊपर, एक कांच के बॉक्स के ऊपर उसका आँख पड़ा। That was lying under the table. टेबल के नीचे पड़ा हुआ था। She opened it. उसने बॉक्स को खोला and found in it a very small cake. चूँकि वो बहुत छोटी हो गई, अब उसके हिसाब से उसके साइज़ का एक छोटा-सा केक उसको मिला। अगर बड़ा साइज़ का होता जैसा केक हम लोग खाते हैं, तो 10 इंच वाले इंसान के लिए इतना बड़ा केक का स्लाइस बहुत बड़ा होता है। उसको उठाना पड़ेगा ऐसे खाने के लिए। तो उसके साइज़ का एक छोटा-सा केक मिला, एक ग्लास बॉक्स के अंदर, जो कि टेबल के नीचे था और उसके ऊपर लिखा हुआ था, ईट मी वर ब्यूटीफुली मार्क्ड इन क्योरेंट्स और उसके ऊपर लिखा हुआ था क्रिसमस से। जानते हो ना ड्राई फ्रूट होता है? तो जैसे हम लोग केक को सजाने के लिए उसके ऊपर चेरी काट-काट के सजा देते हैं, ठीक है ना? या नट्स को डाल के सजा देते हैं, आलमंड्स काट के सजा देते हैं, लिख देते हैं उसी से, काजू से सजा देते हैं। तो क्रिसमस से सजाया हुआ था और क्या लिखा हुआ था? ईट मी, मुझे खाओ। एलिस ने बोला, वेल आई विल ईट इट। ठीक है, खाऊँगी मैं इसको। एंड इफ इट मेक्स मी ग्रो लार्जर और अगर खाने के बाद मैं थोड़ी और बढ़ते गई, अगर बढ़ गई मैं साइज़ में, आई कैन रीच द की। क्या पता मैं खाकर बड़ी हो जाऊँ, तो फिर मैं वो की भी पा हासिल कर लूँगी। एंड इफ इट मेक्स मी ग्रो स्मॉलर और अगर किसी वजह से इसको खाने से और मैं छोटी हो गई, आई कैन क्रीप अंडर द डोर। तो फिर मैं डोर के नीचे से चली जाऊँगी ना, थोड़ा-सा तो स्पेस हो गई। अब 10 इंच से जब मैं छोटी होऊँगी तो हो सकता है 1 इंच की हो जाऊँ, हाफ इंच की हो जाऊँ, उससे भी छोटी हो जाऊँ, मिलीमीटर में चली जाऊँ, क्या पता? जो भी हो, मैं दरवाजे के नीचे से क्रीप करके चली जाऊँगी, रेंग कर। आई विल गेट इंटो द गार्डन। सो ईदर वे आई विल गेट इंटो द गार्डन। चाहे जो भी हो, अगर मैं बड़ी हो गई तो मैं वो चाबी पा लूँगी और अगर मैं छोटी हो गई तो मैं दरवाजे के नीचे से चली जाऊँगी। आई डोंट केयर व्हिच हैपेंस, जो भी हो भई, सब देख लूँगी मैं क्योंकि मुझे अल्टीमेटली मुझे जाना है कहाँ? उस ब्यूटीफुल गार्डन में, उस खूबसूरत गार्डन में मुझे जाना है, जो भी हो, हर हालत में जाऊँगी। शी एट अ लिटिल बिट एंड सेड एंग्ज़ियसली टू हरसेल्फ। डरते-डरते उसने थोड़ा-सा टुकड़ा खाया और बड़ी उत्सुकता के साथ, एंग्ज़ियसली का मतलब चिंता भी होता है, बड़ी घोर चिंता के साथ उसने खुद को बोला, "व्हिच वे? व्हिच वे? व्हिच वे मतलब व्हिच वे? ईदर आई एम गोइंग दैट वे और दिस वे। व्हिच वे? बढ़ रही हूँ कि घट रही हूँ? समझ में नहीं आ रहा है।" खाने के बाद। होल्डिंग हर हैंड ऑन टॉप ऑफ हर हेड टू फील व्हिच वे इट वाज़ ग्रोइंग और अपने हाथ को अपने सिर पे ऐसे रख ली, फ़ील करने के लिए, नीचे जा रही हूँ कि ऊपर जा रही हूँ? समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? Which way it was growing, and she was quite surprised to find that she remained the same size. और हैरान हो गई, वो देख रही है क्या? मैं तो सेम ही हूँ, ना ऊपर जा रही हूँ, ना नीचे आ रही हूँ, सेम टू सेम हूँ। To be sure, this is what generally happens when one eats cake. अबे यही तो होता है ना, जब कोई केक खाता है, तो क्या खाते-खाते तुम्हारी बॉडी में न्यूट्रिशियस उसका जो एलिमेंट है इतना ज़्यादा बॉडी में लग जाएगा कि तुम थोड़ा-सा ग्रो हो जाओगे क्या? सेल डिवीज़न हो जाएगा फटाफट? ऐसा थोड़ी ना होता है। अब हम लोग रात को खाना खा के सोते हैं तो सवेरे 1 इंच बढ़ थोड़ी ना जाते हैं। जब कोई केक खाता है तो यही होता है भाई, आदमी बढ़ता नहीं है। But Alice had got so much into the way of expecting nothing but out of the way things to happen. अब एलिस की बात ले लो, एलिस के साथ थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंगली हुआ था ना, क्या हुआ था? एलिस हैड गॉट सो मच इनटू द वे ऑफ एक्सपेक्टिंग नथिंग। एलिस जब इस रैबिट होल में घुसी थी, आई थी, तो क्या उसने कुछ एक्सपेक्ट किया था? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगी, लंबे समय तक गिरते रहूँगी, नीचे जाके गिरूँगी, तो चोट भी नहीं लगेगी, फिर मैं भागूँगी, फिर ऐसा होगा, वैसा होगा, कुछ उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट आउट ऑफ द वे थिंग्स टू हैपन,
लेकिन क्या हुआ, ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई जो होनी नहीं चाहिए थी। आउट ऑफ द वे थिंग्स, आउट ऑफ द वे थिंग्स मतलब अनकॉमन थिंग्स, आउट ऑफ द वे, कॉमन वे नहीं, आउट ऑफ द वे थिंग्स टू हैपन। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा-ऐसा उल्टा-पुल्टा चीज़ मेरे साथ होगा। That it seemed quite dull and stupid for life to go on in the common way. लेकिन उस वक़्त उसको अच्छा लगा था, वो आउट ऑफ द वे थिंग्स जो उसके साथ हुआ वो अच्छा लगा था। क्यों? क्योंकि लाइफ़ जब कॉमन वे में जा रहा होता है ना, तो लाइफ़ बड़ा डल और स्टूपिड लगता है ना? जैसे हम लोग का लाइफ़ अगर रोज़ एक जैसा ही अगर गुज़रे, एक जैसा ही अगर चले, तो थोड़ा-सा डल लगने लगता है ना, स्टूपिड लगने लगता है। रोज़ अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ें, रोज़ हम चैप्टर शुरू कर दें तो हम सुनो, तो डल लगेगा, बोरिंग लगेगा, इडियोटिक लगेगा। कुछ लोग तो सोना शुरू कर चुके हैं और भी सोना शुरू कर देंगे। हुँ, तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या होना होता है भई, कभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, कभी हिंदी पढ़ लेंगे, कभी कविता पढ़ेंगे, कभी राइटिंग पोर्शन करेंगे, कभी ग्रामर करेंगे, है ना? कुछ अलग-अलग होता रहेगा। नहीं तो कॉमन वे में चलेगा तो डल और स्टूपिड लगेगा। सो शी सेट टू वर्क एंड वेरी सून फिनिश्ड ऑफ द केक। इसीलिए उसने सोचा कि चलो ये आउट ऑफ द वे थिंग्स कर ही डालते हैं। पहले तो थोड़ा-सा खा के चेक की थी, कि देखें बढ़ते हैं कि नहीं, कौन से वे में बढ़ रहे हैं, ऊपर के नीचे। अब उसने सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा। शी फिनिश्ड ऑफ द केक। उसने तुरंत केक को खत्म कर दिया। अब कहानी ये जो सेगमेंट है यहीं रुक जाता है, आपके सिलेबस में इसके आगे की कहानी नहीं है। इसके आगे की कहानी में है, ऐसा ही होता है, ये केक खाने के बाद फिर वो बड़ी हो जाती है, ठीक है ना? और भी सेगमेंट है इसका बहुत सारा, तो आपका इंटरेस्ट होगा तो आप अलग से इसको पढ़ लोगे और नहीं तो ज़रूरत नहीं है, कहाँ टाइम है इतना। धन्यवाद, कहानी यहीं खत्म हुई।